गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अविनाश मैथ्स मंत्रा। इस चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलते हैं, लाइक मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी बेसिक टॉपिक्स हैं, कुछ जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक के वीडियो भी इस समय सर में डाले हुए हैं। और इस चैनल पे मैं जो करती हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस देती हूँ, और कंप्यूटर की ही मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल का टारगेट है मेरा कि मैं आपको इस तरह से सारी चीज़ों को सीधे शब्दों में समझाऊं कि अगर किसी को कंप्यूटर नहीं भी आता है तो वो एटलीस्ट सीख जाए कि कंप्यूटर के बेसिक्स क्या हैं, कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो इस चैनल पे मैंने अभी पिछले वीडियो में बात की थी सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में। सिस्टम सिक्योरिटी को इफेक्ट करने वाले जो भी रीजंस हैं वो मैंने आपको एक वीडियो में और बताया है। ये सिस्टम सिक्योरिटी का थर्ड पार्ट है और इसमें हम बात करेंगे कि सिस्टम सिक्योरिटी को जो मेन चीज़ें अफेक्ट करती हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं। जैसे कि आपका ये स्पाईवेयर है, ट्रोजन हॉर्स है, वर्म्स हैं, ये सब क्या होते हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। मैं फिर भी आपको एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ। स्पाईवेयर मतलब होता है जो आप पे नज़र रखे, मतलब आप पे नज़र रखने का सेंस है कि आप अपने सिस्टम पे क्या कर रहे हैं, आपके सिस्टम पे नज़र रख रहे हैं कि आपके सिस्टम पे कितने बजे किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। ठीक, ये है स्पाईवेयर का काम। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ये एक मैलिशियस प्रोग्राम समझ लीजिए, ऐसा प्रोग्राम जो आपके मतलब मल्टीपल टास्क के लिए बनाया गया ऐसा सॉफ्टवेयर है। ये मल्टीपल टास्क इन द सेंस कि खाली आपके कंप्यूटर को करेक्ट करना ही इसका काम नहीं है, करेक्ट करके आपकी सिस्टम को डिस्ट्रक्ट कर देगा, डैमेज कर सकता है, आपका सिस्टम हैंग करेगा, फाइल्स नहीं खुलेंगी, नहीं चलेंगी। समझ रहे हैं? तो मतलब डिफरेंट तरह की चीज़ें आपके सिस्टम में करता है, इसलिए इसको मल्टीपर्पज बोलते हैं। वर्म्स का भी यही काम है। वर्म्स क्या करता है? ये दोनों क्या है, ये आपके प्रोग्राम मतलब ये आपके सॉफ्टवेयर को इफेक्ट डालेंगे। पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, पर्टिकुलर फाइल नहीं खुल रही है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपकी मेमोरी को इफेक्ट करता है। वार्म का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, राइट वंस रीड मैनी। इसका मतलब होता है कि आप अगर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वो 50 MB का है, तो ये क्या करेगा, ये मेमोरी में ही उसी की एक और कॉपी बनाएगा, एक और फाइल क्रिएट करेगा एट द सेम टाइम। इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी जहाँ वो एक जगह एक बार 50 MB जगह लेनी चाहिए थी वो 100 MB जगह लेगी। तो ये करता है, जिससे क्या होगा, आपका सिस्टम भरेगा जल्दी और स्पीड कम होती जाएगी ना सिस्टम की, तो ये होगा। ठीक है, अब हम इनके पार्ट्स के मतलब इनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। स्पाईवेयर हमारे 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एडवेयर। ठीक है, एडवेयर भी एक तरह का स्पाईवेयर है। ठीक है, तो और दूसरा आपका हो गया सिस्टम मॉनिटर। ठीक है, वेब ट्रैकिंग और ट्रोजन्स। इन चारों में क्या है, सिस्टम मॉनिटर क्या करता है, ये आपके वही चारों ही आपके सिस्टम पे नज़र रखते हैं, बस इनके आने का तरीका अलग है। ये आपका ऐड के थ्रू हो गया, ठीक है, ये आपका किसी सॉफ्टवेयर से हो गया, ठीक है, किसी वेबसाइट के थ्रू हो गया। तो ये आपके 4 टाइप्स हैं, एडवेयर, सिस्टम मॉनिटर्स, वेब ट्रैकिंग और ये आपका ट्रोजन्स, स्पाईवेयर के टाइप्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रोजन हॉर्स के बारे में। तो ट्रोजन हॉर्स जो होता है वो आपके पास 7 टाइप से आता है। ठीक है, कैसे? रिमोट एक्सेस, आपके सिस्टम में आपके सिस्टम का आईपी किसी को पता है, उसने आपके सिस्टम को रिमोट पे लेके उसमें कर दिया, हो गया। अच्छा, इन 7 में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम प्ले करता है वो है ये, क्या है ये? सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डिसेबलर। नाम से समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं बताती हूँ ये क्या करता है। देखिए, सिक्योरिटी का जो सॉफ्टवेयर है, मैंने अभी आपको बताया है कि विंडोज़ 11 और 10 में वो विंडोज़ सिक्योरिटी का एक सेटिंग में होता है, और उसमें क्या होता है, आपका रैंसमवेयर है या इससे रिलेटेड सेटिंग अगर आप ऑन रखते हो तो आपके सिस्टम में वायरस आएगा तो वो आपको अलर्ट देगा, समझे। लेकिन ये क्या करेगा, ट्रोजन का ये टाइप जो है 6वां नंबर, कभी भी आपके सिस्टम में अगर कोई रिमोट एक्सेस के थ्रू या कहीं से भी ये डालने की कोशिश करता है ट्रोजन हॉर्स, तो सबसे पहले वो इसी को वो करेगा। क्यों करेगा? इसका रीज़न है, आपके सिस्टम में जो भी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, जो भी आपको अलर्ट देते हैं, ये उनको थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर देगा। तो अब मान लीजिए आप अपने घर में हो,
आप अपने घर की निगरानी कर रहे हो, ठीक है, आप उस पर नज़र रख रहे हो कि कोई मतलब गलत आदमी ना आ जाए, चोर ना आ जाए। तो अब आपको थोड़ी देर के लिए नींद आ गई, मान लीजिए सपोज 5 मिनट 10 मिनट के लिए आपको आँख लग गई। अब क्या उतनी देर में मान लीजिए चोर आके चला गया, आपको पता चलेगा? छुप के बैठ गया कोई आपके घर में आके, पता चलेगा? नहीं। यही करता है ये, इसको सुला दिया, खुद आ गया, उतनी देर में ये इंस्टॉल होके आ गया। अब जब ये एनेबल ही नहीं था तो आपका सिस्टम आपको बता ही नहीं पाएगा कि आपके में क्या आया। आपके जैसे सेम कि आपके घर में अगर आप सो गए तो आपके घर में कौन है कैसे पता लगेगा? तो ये उसने सॉफ्टवेयर को सुला दिया, सिस्टम में आ गया ट्रोजन हॉर्स। ये काम बस इसका इतना ही है। ये जो है इसका, ये सिर्फ तय करता है कि आपके सिस्टम में अगर कोई सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है उसको सुला दो, उसको डिसेबल करो, खुद इंसर्ट हो जाओ सिस्टम में किसी के भी थ्रू, इन 6 तरीकों के थ्रू कहीं से भी इंसर्ट हो जाओ, ठीक। इसकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं एफटीपी। आपकी जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, जैसे फाइल शेयरिंग होती है प्रोटोकॉल के थ्रू, तो वो हम इसके थ्रू भी ट्रोजन हॉर्स सिस्टम में आ सकता है, प्रॉक्सी के थ्रू आ सकता है। कैसे? आप हो कहीं, आपके जैसे आईपी एड्रेस के थ्रू भी होता है, जैसे कि आपको आईपी कहीं का शो करेगा और मतलब आपको ऐसा लगेगा कि वो उसका एक्चुअल एड्रेस है, बट वो फेक होगा। हो सकता है आपको इंडिया का एड्रेस शो करे और हो रहा हो यूएसए से, ऐसा होता है, ठीक है। फिर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, अभी बताती हूँ मैं क्या है। फिर ये आपका जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इनके थ्रू आता है। डेटा सेंडिंग, आप कुछ डेटा सेंड कर रहे हो उसके थ्रू चला गया। रिमोट एक्सेस मैंने बता दिया कैसे होता है। अब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक देख लेते हैं। ये क्या होता है? जैसे मान लो एक वेबसाइट है, ठीक है, उसको हमें हैक करना है या उसको हमें इफेक्ट करना है वायरस के ट्रोजन हॉर्स के थ्रू। तो हम क्या करेंगे? हम कुछ भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे उस फाइल पे अटैक करेंगे। कैसे? कुछ हम डेटा सेंड कर रहे हैं उस पर, थोड़ी थोड़ी देर पे डेटा सेंड कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? वो वेबसाइट आपकी करप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब हम डेटा ज्ञान, यही सॉफ्टवेयर इस तरह का वायरस टाइप का ये ट्रोजन हॉर्स टाइप का सेंड कर रहे हैं। तो एक होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। इन दोनों में अंतर यहीं पे समझ लीजिए। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में मैंने बताया एक ही आदमी करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे थोड़ी थोड़ी देर में उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे अटैक करेगा, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक पे क्या होगा? कई लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारा ये सॉफ्टवेयर उस पर अटैक करने के लिए भेजते हैं। अंतर समझे? इसमें एक आदमी करेगा पर्टिकुलर टाइम पे कई सारे सॉफ्टवेयर्स या कई सारे प्रोग्राम्स भेजेगा। ये क्या करेंगे? बहुत सारे आदमी करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे करेंगे, ठीक है। तो ये है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे वायरस के बारे में, ठीक है। तो वायरस के क्या होते हैं? वायरस का मैंने फुल फॉर्म आपको बताया था, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इसके 4 टाइप होते हैं। क्या है? टाइम बॉम्ब है, लॉजिकल बॉम्ब है, ठीक है, स्क्रिप्ट वायरस है और आपका बूट सेक्टर वायरस है। यहाँ से समझिए, बूट सेक्टर वायरस, बूट सेक्टर कई वर्ड सुना है? सुना है। कहाँ पे सुना है? हार्ड डिस्क। नहीं सुना है तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा जाके, मैंने हार्ड डिस्क कवर किया हुआ है कंप्यूटर के हार्डवेयर वाले पार्ट में। हार्ड डिस्क के टाइप्स भी कवर किए हुए हैं। हार्ड डिस्क में सेक्टर्स होते हैं, टैग्स होते हैं। तो ये जो आपका बूट सेक्टर वायरस है ये आपकी हार्ड डिस्क को करप्ट करता है, इफेक्ट करता है। हार्ड डिस्क से ही पूरा सिस्टम आपका डैमेज हो जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। ये हार्ड डिस्क के पर्टिकुलर सेक्टर और पर्टिकुलर ट्रैप को करप्ट कर देता है। बूट सेक्टर का काम खत्म है। अब स्क्रिप्ट की बात करते हैं। स्क्रिप्ट तो समझ आ रहा है? स्क्रिप्ट क्या होगा? कि किसी चीज़ में लिखी गई होगी, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज हुआ होगा। तो हाँ, स्क्रिप्ट जो होती है हमारी, आपका HTML है, PHP है, CSS है, इस तरह की लैंग्वेज को यूज़ करके स्क्रिप्ट बनाई जाती है, वायरस बनाए जाते हैं।
तो आपके ये सिस्टम में वेबसाइट्स के थ्रू आ जाते हैं इस तरह के वायरस। ये एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखे गए हैं। आपका जो पहला वायरस था, मतलब जो पहला स्क्रिप्ट वायरस था वो ब्रेन था, ठीक है। और इसी तरह का एक और वायरस था, उसको आई लव यू करके बोलते थे, उसका नाम था, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, गूगल पे डालिएगा कभी आपको पता चलेगा। यूएस के एक कपल ने इसको बनाया था। ये बहुत खतरनाक वायरस था। इसने तकरीबन 5 लाख सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट किया है, ठीक है। फिर अगला वायरस हमारा क्या है, पहला स्क्रिप्ट वायरस पूछा जाए तो वो ब्रेन था, ठीक है। अब देखिए लॉजिकल बॉम्ब क्या होता है। लॉजिकली ये सिस्टम को, मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम ओपन कर रहे हो, थोड़ी देर क्या करेगा, एक बार ओपन किया वो आपके कर्सर के आगे, मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर खोलो, कर्सर के आगे वो एक ऐसे गोल गोल नहीं घूम के आ जाता है, थोड़ी देर घूमेगा, शांत हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। फिर थोड़ी देर फिर क्लिक किया आपने, फिर खुलेगा नहीं, ठीक है। तो 2-3 बार ये करेगा, फिर लास्ट में लिखेगा कि सॉरी दिस हैज़ बीन क्लोज्ड, या कुछ भी मैसेज दे देगा, दिस प्रोग्राम कैन नॉट बी ओपन्ड, कुछ भी इस तरह का मैसेज दे देगा। तो इस तरह के जो लॉजिकल मतलब एरर्स देता है वो लॉजिकल बॉम्ब की वजह से होता है। आपके सिस्टम में ये आ चुका है, ठीक है। ये आपके सिस्टम को हैंग करेगा और फाइल्स को खोलने नहीं देगा। पहले तो वो ऐसे घूमता रहेगा कर्सर, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मैसेज दे देगा। फिर टाइम बॉम्ब क्या होता है, देखिए इसमें जो टाइम लिखा है ये इम्पोर्टेंट है, क्यों है बताती हूँ। हम जब कोई वायरस इस तरह का बनाते हैं तो हम उसमें एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर देते हैं। जैसे मान लो आज हमने सेट कर दिया रात 10 बजे का टाइम, ठीक है, 10 बजे का टाइम हमने सेट कर दिया। तो क्या होगा, जैसे ही 10 बजेगा, ये जिस जिस सिस्टम में हमने इसको डाल रखा है, जिस जिस सिस्टम में ये पहुंच गया है, ये जैसे ही 10 बजेगा उसके बाद ये सारे सिस्टम को करेक्ट कर देगा। ये भी बहुत खतरनाक है। जब इंस्टॉल हुआ था तो जैसे मैंने बताया ना, जब ये आई लव यू वाला वायरस आया था तो इसने 5 लाख सिस्टम को इफेक्ट किया था वर्ल्ड में। इसी तरह इसने भी 3 लाख से ज़्यादा सिस्टम को इफेक्ट किया था, ठीक है। उसने एक पर्टिकुलर टाइम पे, उस टाइम के बाद भले ही आप सिस्टम स्टार्ट करो ना करो, उसका टाइम अगर स्टार्ट हो गया है, जब भी आप अपना सिस्टम स्टार्ट करोगे ये आपको सिस्टम को करेक्ट कर देगा, करेक्ट कर चुका होगा। आप खोलोगे आपको सिस्टम करेक्टेड मिलेगा अपना। तो ये है आपका 4 टाइप के वायरस, 7 टाइप के आपके ट्रोजन हॉर्स और 4 टाइप आपके हो गए स्पाईवेयर के। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। अभी मैं 2-3 वीडियो और बनाऊंगी सिस्टम सिक्योरिटी पे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी टॉपिक आपका छूटे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और हमारे आपको कोई भी अगर सजेशन देनी है तो प्लीज़ गाइस दिया करिए, अच्छा लगता है। क्योंकि अगर हमें कोई हमारी कमी नहीं बताएगा तो उसमें सुधार नहीं कर पाते। तो अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो बताइए, कोई सजेशन देना चाहते हो वो दीजिए, अच्छाई बताना चाहते हैं वो बताइए, और बुराई करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम उसके लिए भी। तो ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।